नमस्कार, पी9 समाचार में आपका स्वागत है। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है विधानसभा का और इसको लेकर के अब सियासी सरगर्मी काफी तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि 20 नवंबर को वोटिंग होनी है 9 सीटों पे और अब देखना ये दिलचस्प है कि यूपी में 9 सीटों के उप विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से सीएम योगी आदित्यनाथ काफी सक्रिय हैं और अब उसके बाद प्रयागराज के फूलपुर में समाजवादी पार्टी की बागी विधायक पूजा पाल जो अब मोर्चा थाम ली है। आपको बता दें कि राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के बाद उनके ऊपर आरोप लगा कि वो बीजेपी के पक्ष में वोट की हैं और उसके बाद से वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आ गई। आपको बता दें कि पूजा पाल भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगते नजर आई। मिर्जापुर की मझवा सीट पर भी उन्होंने वोटिंग भाजपा के पक्ष में करने के लिए मांगा समर्थन और अब फूलपुर में वो काफी सक्रिय हो चुकी हैं। आपको बता दें कि फूलपुर में पूजा पाल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट मांगती नजर आई हैं। आपको बता दें कि फूलपुर से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं दीपक पटेल और उनके पक्ष में पूजा पाल ने वोटिंग करने के लिए लोगों से अपील की है। आपको बता दें कि पूजा पाल वर्तमान में कौशाम्बी जनपद की चायल विधानसभा सीट से विधायक हैं। समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल अब भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रही हैं। समाजवादी पार्टी की बागी विधायक अब भाजपा के पक्ष में खुल के वोट मांग रही हैं। आपको बता दें कि उनसे पूछे जाने के बाद उन्होंने कहा कि उनको न्याय मिला है और वो सत्य के साथ हैं। आपको बता दें कि अतीक अहमद के हत्याकांड के बाद पूजा पाल कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ चुकी हैं, संपर्क में हैं और अब वो प्रचार भी खुलकर कर रही हैं। आपको बता दें कि पूजा पाल 2022 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के सिंबल से लड़ा था और उसके बाद उन्होंने जीत भी दर्ज की और अब भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस प्रकार से फूलपुर में पूजा पाल सक्रिय हैं तो क्या जीत दिला पाती हैं। अब देखना काफी दिलचस्प होगा क्योंकि देखा जाए तो फूलपुर का जो सियासी समीकरण है काफी दिलचस्प है और प्रवीण पटेल के सांसद चुने जाने के बाद ये सीट खाली हो गई और अब यहाँ पे उपचुनाव हो रहा है। आपको बता दें कि पूजा पाल 2005 में तत्कालीन विधायक राजूपाल से उनकी शादी हुई और राजूपाल का हत्या हो जाने के बाद वहां पे उपचुनाव हुआ। उपचुनाव होने पर पूजा पाल अशरफ के हाथों हार गई और फिर 2007 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो बीएसपी के सिंबल से चुनाव लड़ी और उन्होंने वो जीत भी दर्ज की। फिर 2012 का भी चुनाव लड़ी और वो भी जीत दर्ज की बीएसपी के सिंबल से और फिर 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा और 22 में कौशाम्बी की चायल विधानसभा सीट से कैंडिडेट बनाई गई और जीत भी दर्ज की और अब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट मांगती नजर आ रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी फूलपुर में जीत दर्ज कर पाएगी। हालांकि आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हालांकि आगे के अपडेट के लिए बने रहिएगा पी9 समाचार के साथ।